हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एसिड, यानी एसिड कितने कितने टाइप्स के हो सकते हैं और तरीके बहुत हैं उनको कैटेगराइज करने के। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, पहली कैटेगरी की जो बात करने वाले हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ। हम स्ट्रेंथ के बेस पे बात कर रहे हैं, कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग, कौन सा वाला वीक। ठीक है, तो हम किसको बोलें स्ट्रॉन्ग, किसको बोलें वीक, आइए देखते हैं। तो स्ट्रेंथ के बेस पे एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में कैटेगराइज किए गए हैं। और किसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड? विच आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर टू गिव H पॉजिटिव आयन। आप पढ़ चुके एसिड्स उनको बोलते हैं जो पानी में अपने हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं, आपने यही पढ़ा हुआ अभी तक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड उनको बोलेंगे जो पानी में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देंगे, मतलब जितने भी उनके पास होंगे वो सबके सब उनको रिलीज कर देंगे। तो ऐसे को हम बोलेंगे दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि एसिड किसको बोलते हैं? जिनके पास H आयन रिलीज करता है, जो जितने ज़्यादा H आयन रिलीज करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बोला जाएगा। दूसरा मेरे पास है वीक एसिड। और वीक किनको बोलते हैं? जो आयनाइज तो होते हैं बट डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। समझ रहे ना इस बात को? वो H आयन तो देंगे लेकिन अपने सारे H आयन नहीं देंगे, वो कुछ ही H आयन देंगे। तो उनके पास कम H आयन रहेंगे उस कंडीशन पर, तो उन क्या बोलेंगे हम? वीक एसिड बोलेंगे। तो अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ, जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं दे आर द स्ट्रॉन्ग, जो कम देते हैं दे आर द वीक। एग्जाम्पल, इसका पहला एग्जाम्पल मैंने HCl लिखा है, इसका एग्जाम्पल मैंने CH3COOH, जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है इस चीज़ का। मैंने क्यों इसको स्ट्रॉन्ग बोला, मैंने क्यों इसको वीक बोला, इसके पीछे रीजन भी है एक, और वही रीजन देखते हैं हम आके। ठीक है, मान लो मेरे पास ये HCl था, इसको मैंने वाटर में डिजोल्व किया। ठीक है, तो ये क्या देगा मुझे? H पॉजिटिव एंड दूसरा क्या बनाएगा? Cl नेगेटिव बनाएगा। क्लियर हो गया? यानी एक H पॉजिटिव, एक HCl मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल? एक ही मॉलिक्यूल था HCl का यहाँ पर। तो एक मॉलिक्यूल को पानी में घोलोगे तो एक H पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव बनेगा। क्लियर हो गया? अगर ये दो मॉलिक्यूल से हो जाए तो दो हाइड्रोजन आयन और दो क्लोरीन के आयन बनेंगे। अगर ये 20 हो जाए, 20 HCl हो जाए, तो इसका मतलब 20 H पॉजिटिव भी बनाएगा, ये 20 Cl नेगेटिव भी बनाएगा। तो मतलब जितने भी इसके पास हाइड्रोजन आयन है वो सब रिलीज कर दे रहा है। तो इनको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रॉन्ग एसिड तो बोलेंगे। देखो 20 मॉलिक्यूल HCl के थे, तो इसने 20 के 20 अपने H पॉजिटिव दे दिया और 20 के 20 अपने Cl नेगेटिव भी रिलीज कर दिए। तो इसने सारे के सारे अपने H आयन दे रहा है। देखो ये, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आते हैं वीक एसिड। अब वीक का मतलब क्या देखते हैं, चलो इसका मतलब भी समझते हैं। ठीक है, अब देखो CH3COOH मेरे पास था, CH3COOH क्या नाम है? एसिटिक एसिड। इसको पानी में डिजोल्व किया तो एक तो बनाएगा ये H पॉजिटिव आयन और दूसरा देता है ये CH3COO नेगेटिव, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन इसने दे दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? यह चैन दे रहा है मतलब क्या है? एसिड है। तो अभी मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हैं CH3COOH के? एक मॉलिक्यूल है, तो एक से एक H पॉजिटिव और एक CH3COO नेगेटिव बन रहा है। अब अज्यूम करो कि जब मैंने वाटर में डिजोल्व किया उस टाइम पे कितने थे ये? 100 मॉलिक्यूल्स मैंने पानी में डाल दिए। किसके? CH3COOH के। तो जब 100 मॉलिक्यूल को पानी में डालोगे तो उससे कितने H आयन मिलेंगे मुझे? 100 H आयन और 100 CH3COOH CH3CO माइनस ही मिलना चाहिए। लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो मैंने देखा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5 हाइड्रोजन आयन और 5 CH3CO नेगेटिव आयन मिल रहे थे। इसका मतलब क्या है कि 95 जो मॉलिक्यूल्स थे वो तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। 100 में से कितने? 95 मॉलिक्यूल्स तो ऐसे ही पड़े हुए। कैसे? CH3COOH के फॉर्म में सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो रहे हैं, H पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव में। तो इनको ही बोलते हैं वीक एसिड, जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल तो इसके एकदम याद रखना है आपने हमेशा के लिए। एग्जाम में आते ही ये एग्जाम में नहीं आते, ये आपके बहुत जगह पे इनका यूज होता है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हैं आपके। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 ये भी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आपको मालूम होना चाहिए ना
कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। यहाँ भी देखते हैं एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है H2CO3, क्या नाम होता है, कार्बोनिक एसिड। ये एसिडिक एसिड है, खा सकते हैं इसको। कार्बोनिक एसिड कहाँ पड़ा होता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। तो ऐसा भी हम एज्यूम लगा सकते हैं जिसको हम खा सक रहे हैं वो क्या है, वीक एसिड से नॉर्मली। इसके अलावा H3PO4, ये एक फॉस्फोरिक एसिड है। ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, ये भी वीक एसिड के अंदर आता है। और एक है H2SO3, ये भी आपका वीक एसिड में, ये H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये H2SO3 ये सल्फ्यूरस एसिड होता है। तो ये आपके सारे क्या हैं, वीक एसिड। ये विद फार्मूला आपको याद होने बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये होते हैं स्ट्रॉन्ग और ये होते हैं वीक, सारे के सारे। वीक एसिड के एग्जांपल बहुत सारे मिल सकते हैं आपको जो आप खा सकते हो। दूध में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, मतलब खा सकते हो। लैक्टिक एसिड भी कैसा एसिड है, वीक एसिड। नींबू में कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड, खा सकते हैं आराम से उसको। तो ये हमारा हो गया बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेस पे एसिड दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग, दूसरा वीक। किसको स्ट्रॉन्ग किसको वीक समझ जाना है और याद भी करना है। दूसरी कैटेगरी बनाते हैं अब, ठीक है, आ जाइए उस पर। आइए देखते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ एसिड। एक तरीका और है कैटेगराइज करने का, और दैट इज बेस्ड ऑन अकरेंस, मतलब हमको मिलते कहाँ से हैं एसिड। पहली बात तो हमने की थी एक स्ट्रॉन्ग और वीक, जिसके पास ज़्यादा अचायन वो स्ट्रॉन्ग, जिसके पास कम वो वीक। अब हम बात कर रहे हैं कि मिलते कहाँ से हैं, तो दो जगह से मिल सकते हैं। दैट इज मिनरल एसिड, कहाँ से, ऑप्टेन फ्रॉम द मिनरल। और मिनरल एसिड को ही हम इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। कौन से एसिड, इनऑर्गेनिक। और दूसरे कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। दूसरे कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। जो कहाँ से ऑप्टेन करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ किसको बोलते हो आप, नेचुरल चीज़ें, आइदर फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जो लिविंग थिंग्स से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और जो मिनरल से मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड। तो इसकी बात पहले करते हैं हम। ऑर्गेनिक एसिड जो हम जो कहाँ से मिलेंगे, हमको नेचर से मिलेंगे। जैसे कि नींबू कहाँ से मिलता है, नेचर से। कौन सा एसिड होता है उसके अंदर, सिट्रिक एसिड। जल्दी से बताओ, तुरंत बताओ फटाफट, सिट्रिक एसिड। और कौन हो सकता है, लगाओ दिमाग। लैक्टिक एसिड किसमें मिलता है, किससे मिलता है लैक्टिक एसिड, दूध में, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। उसके अलावा आपका होता है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। ये एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बिच्छू घास देखिए आपने, एक घास होती है जिसको हाथ पे लगने पर बड़ा ही दर्द होता है, तो क्या रिलीज करती है वो, ये मेथेनोइक एसिड रिलीज करता है वो घास। तो प्लांट में भी क्या है मेरे पास, लैक्टिक एसिड एनिमल से मिल रहा है मुझको, मेथेनोइक एसिड प्लांट से मिल रहा है, सिट्रिक एसिड मुझको प्लांट से मिल रहा है। मिनरल में कौन आएंगे, HCl, मिनरल से निकालते हैं इसको हम, HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4, ये भी आ सकता है इसके अंदर। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ तो हजारों एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। टमाटर में कौन सा एसिड होता है पता करना, टोमेटो में। बटर में कौन सा एसिड होता है, बटर भी उससे मिलता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये तो आप कहीं से भी बना सकते हो इसको आप। तो मिनरल ऑर्गेनिक के बाद अभी एक कैटेगरी और बनती है, उसकी बात करते हैं। आइए देखते हैं कि तीसरा हमारे पास कौन सी कैटेगरी बनती है, और वो कैटेगरी है बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन। हम कंसंट्रेशन के बेस्ड पे भी एसिड को कैटेगराइज कर सकते हैं। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन। जैसे कि देखो मेरे पास एक गिलास वाटर है, इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी, साइड रख दिया। फिर दूसरा गिलास लिया, उसमें मैंने 4 चम्मच चीनी डाल दी। बताओ ज़्यादा कंसनट्रेट कौन सा है, 4 चम्मच वाला। उसमें पानी ज़्यादा कम है और चीनी ज़्यादा है। इसमें पानी ज़्यादा है, चीनी बहुत ही कम है, तो इसको हम बोलेंगे ये डाइल्यूट हो गया है। ये कैसा हो गया, कंसनट्रेटेड हो गया। यानी पानी कितना पड़ा हुआ है उसके बेस पे भी हम एसिड को कैटेगराइज कर सकते हैं। और उसके बेस पे हमारे होते हैं, एक तो होता है कंसनट्रेटेड एसिड, दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेट उसको बोलते हैं एकदम प्योर एसिड, उसमें बाकी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। एटलीस्ट 99.9% प्योरिटी तो होगी, 0.01% कुछ भी मिक्स हो सकता है, वेपर से भी मिक्स हो सकती है। तो उसको हम बोलेंगे ये कैसा एसिड हो गया, कंसनट्रेटेड एसिड हो गया। डाइल्यूट मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पानी हो गया, मतलब इतने बड़े बीकर में, सिर्फ इतना बड़ा बीकर है पूरा आपका, इसमें पूरा पानी पड़ा हुआ, थोड़ा सा 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 10 ड्रॉप इसमें आप डाल रहे हो एसिड, तो ये सॉल्यूशन बन गया एसिड का। कैसा बोलेंगे इसको हम, ये कैसा हो गया, डाइल्यूट बन गया। तो इसको हम कंसनट्रेट और डाइल्यूट यही हो गया आपका, ठीक है। लिखते कैसे देख लो,
इसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है इसका। देखो कहीं पर अगर आपको कंसनट्रेट HCl लिखा मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए CuNH, मतलब क्या समझोगे आप कि जो एसिड आपने लिया हुआ है एकदम वो प्योर लिया हुआ है, कंसनट्रेटेड लिया हुआ है। और कहीं पर आपको ऐसे DIL लिख के HCl लिखा मिल जाए तो मतलब क्या समझ जाना है आपने, ये डाइल्यूट एसिड है, मतलब पानी में, बहुत सारे पानी में थोड़ा सा एसिड डाल के उसको मन में सॉल्यूशन बनाया हुआ है। तो यही है कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। लिखा मिलता है बहुत जगह किताबों में, बुक्स में ये। तो कंसनट्रेट मतलब प्योर, उसमें पानी ना के बराबर है ही नहीं पानी। डाइल्यूट मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर है। तो ये कंसनट्रेट और डाइल्यूट लिखने का तरीका भी आपका ये हो गया। तो ये कैटेगरी ऑफ एसिड पूरी हो जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट दी बेसिस क्या होते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।